एक ऐसा रास्ता जो इतना ज़रूरी है कि अगर वो बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पावर बैलेंस सब कुछ हिल सकता है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सवाल पर आते हैं जो दुनिया भर के बड़े बड़े थिंकर्स और स्ट्रेटेजिस्ट को परेशान करता है। क्या होगा अगर ये ज़रूरी रास्ता, ये सी लेन अचानक बंद हो जाए? इसका नतीजा यकीन मानिए हमारी सोच से कहीं ज़्यादा डरावना हो सकता है। सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा तेल के बाजार पर। दुनिया की जो ऑयल सप्लाई लाइंस हैं वो एक झटके में रुक जाएंगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। और ये मत समझिए कि असर सिर्फ तेल तक रहेगा। चीन, जापान, साउथ कोरिया, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी रास्ते पर टिकी है, वो सचमुच घुटनों पर आ सकती हैं। और सबसे खतरनाक नतीजा जरा सोचिए, इस एक छोटे से रास्ते पर कब्जे की लड़ाई दुनिया को एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल सकती है। मतलब एक तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मलक्का स्ट्रेट है क्या और ये दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों बन गया है? चलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को थोड़ा और समझते हैं। ये बेसिकली हिंद महासागर को साउथ चाइना सी और फिर आगे पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाला एक पतला सा समुद्री रास्ता है। आप इसे पूरब और पश्चिम के बीच सबसे छोटा और सबसे बिजी सी लिंक समझ सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार इसी अकेले रास्ते से गुजरता है। यानी हम दुकानों में जो भी तीसरा सामान देखते हैं ना, बहुत चांस है कि वो इसी रास्ते से होकर आया हो। और चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमीज के लिए तो ये कोई आम रास्ता है ही नहीं। ये उनकी लाइफलाइन है। उनका ज्यादातर तेल, उनकी एनर्जी, सब कुछ इसी रास्ते के भरोसे है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। आखिर वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिनमें ये रास्ता बंद हो जाए और उसके तुरंत बाद क्या होगा? देखिए, इसके बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, कोई देश इसे ब्लॉक कर दे, या फिर कोई बहुत बड़ा सैन्य टकराव हो जाए। अरे जहाज़ों का कोई भयानक एक्सीडेंट भी इस पूरी ग्लोबल लाइफलाइन को रोक सकता है। और इसका इकोनॉमिक असर? तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन उसके साथ ही पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे फोन, लैपटॉप, गाड़ियां और बाहर से आने वाली लगभग हर चीज या तो मिलेगी नहीं या फिर इतनी महंगी हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए ये रास्ता एक सिरदर्द बना हुआ है, और वो है चीन। एक्सपर्ट्स इसे ही चीन का मलक्का डिलेमा कहते हैं। चीन को सबसे बड़ा डर यही है। उसे हमेशा ये लगता रहता है कि अगर कभी जंग जैसे हालात बने तो दुश्मन देश इस रास्ते को ब्लॉक करके उसके एनर्जी सप्लाई रोक सकते हैं, और ऐसा हुआ तो उसकी पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। और इसी डर की वजह से चीन अपनी इस निर्भरता को कम करने के लिए अरबों खरबों डॉलर लगा रहा है। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक जैसे ऑल्टरनेटिव रूट बना रहा है। लेकिन इन रास्तों में भी अपनी चुनौतियां हैं। एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये बहुत अनस्टेबल इलाकों से गुजरते हैं। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे खेल में भारत की पोजीशन बहुत ही खास और स्ट्रेटेजिक है, खासकर इंडियन ओशन में। देखिए, भारत खुद अपनी एनर्जी के लिए इस रीजन पर डिपेंडेंट है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर इंडियन नेवी की मौजूदगी भारत को एक ज़बरदस्त एडवांटेज देती है। और जैसे जैसे इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, भारत का रोल और भी बड़ा होता जा रहा है। तो क्या ये मलक्का डिलेमा सच में दुनिया को एक बड़े वर्ल्ड वॉर की आग में धकेल सकता है? चलिए देखते हैं कि इस टकराव में कौन कौन से बड़े प्लेयर्स शामिल हैं और किसके क्या इंटरेस्ट्स हैं। यहाँ पर कई बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो चाहता है कि समंदर में आने जाने की आज़ादी बनी रहे ताकि ग्लोबल ट्रेड चलता रहे। दूसरी तरफ है चीन, जिसे अपनी एनर्जी और ट्रेड की लाइफलाइन हर हाल में बचानी है। और फिर है आसियान देश, जो बस अपने इलाके में शांति और इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं इसे रोक पाएंगी, या फिर बड़ी ताकतों के इस खेल के सामने वो बेबस नजर आएंगी? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस एक समुद्री रास्ते पे कंट्रोल की लड़ाई दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? ये कहानी सिर्फ नक्शों और फौजों की नहीं है,
ये कहानी इस बात की है कि कैसे हजारों मील दूर एक समुद्री रास्ता